हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं। इनका हम आज पुस्तक व्यू देखते हैं और इसकी समीक्षा करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या नया ऐड हुआ है और कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है। तो इसका अगर हम संस्करण की बात करें तो इसका जो हिंदी संस्करण है वो 2005 में आया था प्रथम, और इसका जो पुनर्मुद्रण है वह भी 2023 के अंदर अभी हुआ है। ये 2023 वाली है, लेकिन इसके अंदर जो आंकड़े हैं वो सभी पूरे के पूरे 1980 तक के हैं, यानी 1980 के बाद में इसमें संशोधन नहीं हुआ है। ये वैसे मैंने पूरी पढ़ी है तो इसके अंदर देखा है, इसके अंदर एक भी आंकड़ा अभी नया नहीं है। पूरे के पूरे जो 1980 के पहले पहले हैं। ये बुक का विशेष रूप से जो बीए ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से उनके लिए हैं, और जो राजनीति विज्ञान से पीजी कर रहे हैं उनके लिए हैं। ये शिबी गेना साहब की है और जो वर्तमान में रिटायर प्रोफेसर है। और अगर इस बुक की बात करें तो ये बुक किन किन के लिए उपयोगी है, तो जो लेक्चरार बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ही ये बहुत ही उपयोगी है। अगर हम इनके जो चैप्टर की बात करें तो इसके ये चैप्टर है, जैसे अगर बात करें हम तुलनात्मक राजनीति का महत्व एवं उद्देश्य व समस्या, ये इसका प्रथम चैप्टर है। और दूसरे की बात करें तो इसमें जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल है उसका अर्थ है और प्रकृति है और विषय क्षेत्र है। और अगर तीसरे टॉपिक की बात करें तो ये तुलनात्मक राजनीति विकास के प्रमुख सीमा चिन्ह है। इसी प्रकार अगर हम इसके चौथे टॉपिक की बात करें तो ये परंपरागत व आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अंदर है। और पांचवें टॉपिक की बात करें तो ये तुलनात्मक पद्धति का अर्थ है और प्रकृति है, विषय क्षेत्र एवं उपयोगिता है। अगर छठे टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, ये इसमें पूरा उपागम दे रखा है। और इसके बाद में अगर और बात करें तो इसमें जो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति और मार्क्सवादी और लेनिनवादी उपागम है। अब इसके हम दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, यानी जो खंड नंबर 2 है। इसके अंदर ये सारी अवधारणाएं हैं, जैसे संविधानवाद है तो संविधानवाद की अर्थ है, आधार है, तत्व है, और इसकी जो प्रकृति है वो सभी इसमें दे रखी है। और इसके बाद में ये जो सरकारों के प्रमुख वर्गीकरण हैं। और इसके बाद में लोकतंत्र व अधिनायक तंत्र है, व एकात्मक व संघात्मक शासन है, और संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियाँ। अगर इसके अगले हम चैप्टर की बात करें तो इसका अगला चैप्टर है वो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। और जो चौथा टॉपिक है वो है इसका व्यवस्थापिका। और बाद में इसका 15वां टॉपिक है वो कार्यपालिका है, और 16वां है वो है न्यायपालिका। और अगर 17वें टॉपिक की बात करें तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो राजनीतिक दल है, उनके बारे में है। और 18वां टॉपिक है दबाव समूह, यानी जो ये जो प्रेशर ग्रुप है ये है। और जो 19वें अगर टॉपिक की बात करें तो ये पब्लिक ओपिनियन है, जनमत है। और 20वां है वो है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है। और इसमें निर्वाचन प्रणाली व मतदान आचरण भी है। इस प्रकार से इस पुस्तक के अंदर 20 पाठ पूर्ण हैं। लेकिन इसकी मैं एक बात आपको और बता दे रहा हूँ, इसकी जो टाइपिंग है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। जो इसके जो 3-4 पार्ट है वो तो मतलब इतने अच्छे से टाइप नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या लिखा है। और इसकी जो टाइपिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसके बीच बीच में से, ये देखो आप, जो टाइपिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में ऐसी कोई दूसरी बुक भी नहीं है कि जो कंपेरेटिव पॉलिटिकल के अंदर महत्वपूर्ण हो। तो इसलिए अगर आप इस बुक को लाना चाहते हो तो ये बुक मैं आपको ऑफलाइन ही जो सलाह है वो दूंगा, क्योंकि आप इसको ऑफलाइन ही मंगवाइए। और अगर इसकी हम अब रेट की बात करें तो इसकी कितनी रेट है, तो इसके जो प्राइस है वो 630 रुपये दे रखी है। तो इसके अंदर आपको 5 से 10% तक छूट भी मिल जाएगी अगर आप ऑफलाइन कहीं से लेते हो। तो ये किताब आपके 600 रुपये के लगभग पड़ेगी। और इसका अगर संस्करण की बात करें तो वैसे ये पुण्य मुद्रण हुआ है 2023 में, लेकिन इसका संस्करण है वो बहुत पुराना है। मतलब इसके 1980 के बाद में इसके जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो इसके अंदर नहीं है।
तो अगर आप लेक्चरर और जो पॉलिटिकल साइंस से अगर पीजी कर रहे हो या फिर जो और कुछ कर रहे हो या आपकी रुचि है तो आप ये बुक ला सकते हो। और जहाँ तक हो इस बुक को आपको ऑफलाइन ही लेनी है। तो हम अगले दूसरे वीडियो में नए बुक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।